बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है। द्रौपदी साक्षात दुर्गे हैं। पांचों पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी। और रहते कैसे थे? पांचों पांडवों ने समय निश्चित कर लिया था कि इस दिन द्रौपदी युधिष्ठिर जी के साथ रहेंगी, इस दिन अर्जुन के, इस दिन भीम के, इस दिन नकुल के, इस दिन सहदेव के। एक दिन द्रौपदी युधिष्ठिर जी के महल में थी और अगला दिन भीम का आने वाला था। भीम के पास द्रौपदी जाने वाली थी। अंतिम दिन था तो देखा दुर्गे माता बैठी हुई हैं। द्रौपदी जी दुर्गे के स्वरूप नहीं बैठी हुई हैं और युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं देवी अब आज्ञा दीजिए, बताइए क्या करना। और उधर से भीम निकल के जा रहे थे। एक खिड़की खुली हुई थी और उसमें भीम ने जो देखा और देखते ही सक पका गए, क्योंकि युधिष्ठिर द्रौपदी के चरणों में बैठे हुए थे हाथ जोड़ करके। संशय हुआ कल द्रौपदी मेरे पास ही आएगी, अब इसका उत्तर मुझे कैसे मिले, मुझे भी क्या यही करना होगा। तो भीम ने सोचा सबसे सुंदर पर यही है कि इसका उत्तर केवल और केवल एक ही दे सकते हैं, वो कृष्ण कन्हैया ही दे सकते हैं और कोई नहीं। पसीने से लथपथ दौड़ा भीम और वहां गए जहां गोविंद थे, कृष्ण कन्हैया थे। कृष्ण कन्हैया ने भीम को देख करके कहा, हे भीम तुम क्यों डरे हुए हो, क्या किसक पका रहे हो, क्या कारण है, बताओ तो सही। चारों तरफ देख करके भीम ने कहा कि गोविंद मैंने एक ऐसा दृश्य देखा है कि युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए द्रौपदी के चरणों में बैठे हुए हैं और आज्ञा मांग रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या मुझे भी ऐसे ही करना पड़े। वो तो पत्नी है, पत्नी धर्म पति को निभाना चाहिए, मुझे बताइए ये क्या है। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि हे भीम इसका उत्तर तुम्हें कल मिलेगा। एक काम करो, तुम सुबह भोर में ही सामने जो बट का वृक्ष है वहां चले जाओ और बैठ जाओ और पूरे दिन में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। भीम रात्रि में ही चले गए और 2 बजे के करीब करीब ही उस वट के ऊपर बैठ गए। बहुत देर बैठे रहे, कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर उपरांत देखा 4 बजे 4:30 बजे, तब जा करके वहाँ कुछ हलचल होने लगी, कुछ टेंट कुर्सियाँ इत्यादि आने लगी। टेंट लगा और कुर्सियाँ बिछ गई। भीम सोचने लगे निश्चित अब कुछ होने वाला है, जो गोविंद ने कहा है शायद हो। और फिर सोफे आए, कुछ सोफे लगे, सूर्य उदय हुआ, इतने में ही देवता वहां आकर के विराजमान होने लगे, कुछ अन्य जीव भी आकर के विराजमान होने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, वो भी विराजमान हो गए। अब 5 जो सोप पे पड़े हुए थे, जो 5 आसन थे वो खाली थे। तब कृष्ण कन्हैया अर्जुन नकुल सहदेव को लेकर के, युधिष्ठिर को लेकर के वहां आए और आसन पर विराजमान हो गए। अब एक आसन जो सिंहासन बड़ा बनाया हुआ गया था वो खाली था, वो खाली था। कृष्ण जी बैठ गए, युधिष्ठिर जी बैठ गए, अर्जुन जी बैठ गए, नकुल सहदेव बैठ गए। उनके पास में एक आसन खाली था। भीम ने सोचा शायद ये आसन मेरा ही हो, मैं तो बट पर बैठा हुआ हूं। और दूसरा आसन खाली था जो सिंहासन था, बड़ा था। तभी थोड़ी देर देखा जब सब पंडाल
पूर्ण हो गया, तब द्रौपदी छम छम करती आई और उस विशाल सिंहासन पर बैठ गई। केवल अब एक आसन खाली है। तब दुर्गे रूपणी द्रौपदी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, क्या सृष्टि की उत्पत्ति समय पे हो रही है? हाँ देवी, समय पे हो रही। तभी विष्णु से कहा कि हे विष्णु भगवान, क्या सृष्टि का पालन समय पे हो रहा? हाँ देवी, समय पे हो रहा है, और आनंद और मंगल से कोई प्राणी भूख से अपने भाग्य के अनुसार जो आता है उसको मिल रहा है, सब तरफ है। शंकर भगवान से अब कह रही है द्रौपदी, हे शंकर भगवान, सृष्टि का जो संहार है समानुकूल चल रहा? हाँ देवी, समानुकूल चल। सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। इंद्र से कहा, हे इंद्र, समय पे वर्षा हो रही है, जिससे जीव को अन्न उत्पादन करने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं देवी, सब कार्य मंगल से। अब कृष्ण कन्हैया से कहा, हे गोविंद, आप गोलोक कब पधार रहे हैं? देवी, एक कार्य और है, उसे और पूर्ण करूं, इसके उपरांत मैं गोलोक में शीघ्र आऊंगा। हाथ जोड़ करके कृष्ण कन्हैया ने उत्तर दिया और अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब द्रौपदी ने कहा, अर्जुन, नकुल, सहदेव और की तरफ, युधिष्ठिर की तरफ देख करके, ये भीम कहाँ है? और इतना कहना था, भीम ऊपर से ही कूद पड़े और कहा, देवी देवी देवी, त्रैमा, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अर्थात भीम को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। कृष्ण गोविंद मुस्कुराते रहे और कृष्ण कह रहे हैं कि हे भीम, ये साधारण नहीं है, पत्नी के रूप में पत्नी है, परंतु ये साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वरी भुवनेश्वरी स्वरूपनी द्रौपदी ही है, जो दुर्गे का ही स्वरूप है। अतः ये द्रौपदी साधारण नहीं थी, साक्षात जगत माता ही थी। बोलो दुर्गे मैया की जय।